कहीं सुन रही थी, हम्म, कोई कह रहा था, मतलब कोई लेक्चर दे रहा था, हाँ, तो बोला कि मैं दिखता हूँ तो दिखता है। उसने बड़ी कोशिश की बात समझाने की, मेरी समझ में नहीं आई। तो जरा क्या कहा उसने? उसने कहा मैं दिखता हूँ, मैं दिखता हूँ मैं दिखता हूँ तब दिखता है। तब दिखता है। हाँ, हाँ। इसका क्या मतलब? अब ये एक दार्शनिक बात हो गई कि मैं दिखता हूँ तब दिखता है। तब दिखता है। अब इसे समझना है। अब ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में, कि दरअसल यह जगत क्या है। बात यह है कि संसार क्या है। तो ये संसार जो है आत्म का प्रोजेक्शन है, आत्म का ही प्रोजेक्शन है। यानी पूरा संसार दरअसल मैं ही हूँ, केवल मैं। अथर्वा में याद है ना, केवल मैं, केवल मैं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं के अतिरिक्त क्यों नहीं है कुछ? क्योंकि मैं केंद्र में अगर नहीं है तो, यानी देखने वाला केंद्र में नहीं है तो कुछ दिख ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि मैं देख रहा हूँ तब ये दिख रहा है, अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो ये नहीं दिख रहा है। तो इसका जो दिखना है वो किस पर निर्भर हुआ? मैं पर निर्भर हो गया। अब यूँ समझिए कि अब देखिए कि जो जो मैं देख रहा हूँ, यानी जो मुझे दिख रहा है वो वही है जो मैं देख रहा हूँ। अब समझिए कि जो दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं देखने वाला मौजूद है। तो जो देखने वाला मौजूद है तभी वो सब दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वह देखने वाले के ही भीतर मौजूद है, क्योंकि देखने वाला जब नहीं देख रहा है तो नहीं दिख रहा है। अगर वह जो दृश्य है अपने आप में दिख सकता मेरे न देखने के बावजूद, तब वह दृश्य होता, तब वह दिखता। लेकिन वह नहीं दिख रहा, वह तब दिख रहा है जब मैं देख रहा हूँ। तो इसमें ये कैसे आया कि मैं दिखता हूँ? मैं इसलिए दिख रहा, हाँ, जो मेरा बोध हो रहा है देखने का, अब जो देखने वाला है वही दृश्य हो गया ना, दृष्टा ही दृश्य हो गया ना भाई। जो जो देख रहा है, ये थोड़ा कठिन है समझना। हाँ, बहुत कठिन है। और ये एसेंस है आत्मज्ञान का। आत्मरूप जगती का होता उदय है। ये जो आत्मरूप संसार आत्मरूप कब बनता है? यह आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। सभी जीव मात्र में अपने आप को देखना, ये एक रहस्य है, इसे समझना होगा। और यह अपने आप घटित होता है एक भावावस्था में, चरम भावावस्था में, जहाँ ज्ञान की चरमावस्था होगी, तब यह अनुभव होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो दरअसल बात यही है। लेकिन लॉजिकली, तर्क से अब इसको यूँ समझा जाए, तर्क से समझे, वो तो एक विशेष ज्ञान हुआ, प्रज्ञानात्मक ज्ञान हो गया, वो अचानक घटित हो गया धीरे धीरे। लेकिन तर्क से भी वहाँ तक हम जा सकते हैं। कैसे? अब तर्क से समझे कि जो मैं देख रहा हूँ वही मुझे दिख रहा है। मेरे देखने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे देखने के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जो दिख रहा है उसका दृष्टा भी मैं ही हूँ, और मैं देख रहा हूँ इसलिए दिख रहा है वो, क्योंकि वो उतना ही दिख रहा है जितना मैं देख रहा हूँ। तो जितने भर को मैंने देखा, मैं ही उपस्थित हूँ वहाँ, तभी तो मैं दिख रहा हूँ, तभी तो मैं देख पा रहा हूँ। मेरे अतिरिक्त जो भी दिखाई दे रहा है, मेरे अलावा जो आपको अलग से पृथक से दिख रहा है, वह देखने में पृथक नजर आ रहा है, क्योंकि पार्थक्य बोध हमारे अंदर आ गया है और हमको इस पार्थक्य बोध से विरत हो जाना है। यह अनुभव कर लेना है कि पूरा संसार मैं ही हूँ, आत्मरूप है, आत्मवत है। यह चराचर पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो पसारा है, यह आत्म का ही विस्तार है। मैं ही हूँ हर जगह, केवल मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी मेरे बोध में आ रहा है, जैसे
एक दृष्टा है, एक दृश्य है, तब दर्शन हो पा रहा है। तो जो दृष्टा ना होता तो दृश्य हो ही नहीं सकता ना। लेकिन दृष्टा ना भी हो तो भी दृश्य तो फैला पड़ा। मेरे लिए तो नहीं है ना, मेरे कॉग्निशन का हिस्सा नहीं हुआ ना, संसार तो वही हुआ ना जो मेरे ज्ञान का हिस्सा है, उतना ही भर संसार है। मेरे अनुभव का जो हिस्सा नहीं है वो संसार नहीं हो सकता। तो ये हर इंडिविजुअल के लिए है, हर इंडिविजुअल के लिए ये बात है कि जो वो देख रहा है वही वो है। चाहे वो कुछ भी है। कुछ आप अपने को ही देख ही सकते हैं, दूसरा है ही नहीं कुछ, क्योंकि जो दूसरा है उसका आप देख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जो मैं दूसरे व्यक्ति को देख रही वो हूँ भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ। हम जो दूसरे व्यक्ति को देख रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। अभेद स्वरूप है संसार। आचार्य शंकर ने दृग दृश्य विवेक लिखा ना, जो दृश्य है वो दृग पर आधारित है, दृष्टा पर। दृग किसके पास है? दृष्टा के पास है। दृग मेरे, अगर मेरे दृग ना हो तो दृश्य नहीं है। एक अंधे आदमी के लिए कोई दृश्य नहीं है। बहुत ही आसान मामला है ये बात समझना। मैं सुन रहा हूं इसलिए श्रव्य मौजूद है, मैं नहीं सुन रहा हूं तो नहीं है मेरे लिए। अपने आप में संसार क्या है हमें नहीं पता। संसार का जितना ज्ञान हमको हो रहा है वो इसलिए क्योंकि ज्ञाता मौजूद है और ज्ञेय वस्तु है जिसको जान रहा हूं। मैं उसी को जान रहा हूं जो जाना जा रहा है, और वो इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि मैं ज्ञाता के रूप में मौजूद हूं। अगर मैं ज्ञान का ज्ञाता नहीं हूं तो ज्ञेय वस्तु मौजूद ही नहीं है ना। किसको जानेंगे? उसे कौन जानेगा? अच्छा सुनिए, एक जानवर है, हाँ, वो जानवर भी देख रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो जानवर जानवर कई चीजों को ऐसी देख रहा है जिसे वो नहीं जानता है लेकिन देख रहा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ों का आप देख रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं उसको आप नहीं जानते हैं। नहीं जानना एक अलग बात है। अपने शरीर को भी हम नहीं जानते जबकि हम देख रहे हैं। एक जानवर जो है बहुत सी चीज़ों को नहीं जान रहा है तो भी देख रहा है। मनुष्य भी, हम अपने शरीर को देख रहे हैं तो भी हम नहीं जानते। हम अपने शरीर के ही साथ वर्षों से रह रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे पेट में गैस कैसे हो जाती है, कहाँ से रसायन पैदा हो गया, पित्त पैदा हो गया, हमें नहीं पता। कब पैदा हो गया हमें नहीं पता। हमारे ही शरीर में जहाँ हम उपस्थित हैं उसके ही बाबत हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ जानते ही नहीं। तो ये जो संसार है, ये सारा संसार उस पर निर्भर है जो कि ज्ञाता है, दृष्टा है। अगर वो दृष्टा ना हो तो न ज्ञेय वस्तु है, न दृश्य वस्तु है, न तो कुछ देखा जा सकता है, न जाना जा सकता है। अगर मैं नहीं हूँ देखने वाला तो वो फिर अपने को क्यों नहीं जना देता? अगर मैं नहीं देख रहा हूँ तो क्यों नहीं दिख रहा? फिर वो मेरे न देखने के बावजूद यदि वो दिख रहा होता तब वो सत्ता होती ना उसकी। सत्ता उसकी है, मगर वह आत्मवत, आत्मा से हो के गुजर रही है। यानी जो भी हम देख रहे हैं वो अपने ही को पहले हम फैला रहे हैं, अपने आप फैल जा रहा है वो। हम अपने ही देखने को देख रहे हैं, ये बात समझिए। अपने ही देखने को हम देख रहे हैं। किसी चीज को जो हम देख रहे हैं, यानी जो दिख गया, जो दिख रहा, दिखने का जो हिस्सा बन गया, जो दृश्य है वो दिखने का हिस्सा, वो दृश्य ही तब बना जब देखने वाला मौजूद हो गया। अगर देखने वाला मौजूद नहीं है तो दृश्य है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिख रहा है और जो देखा जा रहा है, तो ये देखना जिसके हिस्से में आ रहा है वो उसी का हिस्सा है, उसी का फैलाव है जिससे वो दिख रहा है। अगर वो ना होता तो ये फैलाव हो ही नहीं सकता। तो हर व्यक्ति केंद्र है पूरे चराचर का। मेरे लिए ये चराचर का केंद्र मैं ही हूँ। मैं बंद आंखों से भी मैं महसूस कर रहा हूँ मैं हूँ। जो मेरा होना है, मैं अब आंखें बंद कर लिया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो जो नहीं दिख रहा, अब मेरे लिए दृश्य समाप्त हो गया। वो उपस्थित है मगर वो मेरा बन के उपस्थित है। उसका बोध मुझे तब होगा जब मैं उसे सुनूंगा, जब मैं उसका रस लूँगा, जब मैं उसे देखूंगा। और वो देखने का जो पूरा का पूरा जो ये बिंदु आया है देखने का, वो उसके केंद्र में दृष्टा है। अगर मैं दृष्टा ना रहूं तो कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे मान लीजिए सोफा है, यहाँ दृष्टा नहीं है
तो दृश्य भी नहीं है, इसके लिए दृश्य भी नहीं है, न ये दृष्टा है न दृश्य है। तो पूर्ण ज्ञान की स्थिति में दृश्य, दृष्टा और दर्शन, ज्ञेय वस्तु, ज्ञाता और ज्ञान, तीनों का लोप हो जाता है, तीनों नहीं बचेगा। जब तक ज्ञाता बचा हुआ है तब तक दृश्य से पार्थक्य बचा रहेगा कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, और प्रक्रिया अलग है जानने की, जानने की प्रक्रिया को ज्ञान कहते हैं। और जो जानने वाला है वो ज्ञाता हो गया, और जानने योग्य ज्ञेय संसार है जो हमारे अतिरिक्त नजर आ रहा है हमको। ये जो अतिरिक्त पार्थक्य नजर आ रहा है ये एक तरह का मिथ्या पार्थक्य है, ये मिथ्याभास हो रहा है। मतलब हम संसार सब एक ही हैं। हाँ, संसार मिथ्याभास है। ये हमारे भीतर से ही प्रकट होकर हमें दिख रहा है, और वही दिख रहा है जिसको मैं देख रहा हूँ। यानी जो देखना है वही संसार है, वही दृश्य है, और जो दृश्य है और जो देखना है वही दृष्टा है, देखने वाला ये भी तो वही। बहुत गहरी बात है और बहुत मुश्किल से समझ में आने वाली ये है। बहुत मुश्किल विषय है इस बात को समझना। क्योंकि आप इसको रियलाइज तो नहीं, भले मैंने मान लिया। रियलाइज होगा, हम्म, समाधि अवस्था में रियलाइज होगा। चेतना की एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ आपको पूरा संसार आत्मवत दिखने लगता है, पार्थक्य समाप्त हो जाता है, ज्ञाता ज्ञान का लोप हो जाता है, दृष्टा दृश्य दर्शन का लोप हो जाता है। तो मूल बात क्या निकली? मूल बात ये निकली कि मैं हूँ, मैं विद्यमान हूँ। जो मेरी विद्यमानता, मेरी अस्तित्वमानता का अनुभव मुझे हो रहा है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये संसार भी समाप्त हो जाए तो भी मेरे होने का भाव समाप्त नहीं हो सकेगा। मैं तब भी मेरी देह भी खत्म हो जाएगी तो भी जो मैं हूँ का भाव है वो खत्म नहीं होगा, वो बना रहेगा। चाहे मुझे चैतन्य रूप से पता हो चाहे ना हो, वो मैं हूँ का भाव रहेगा। गहरी नींद में भी मैं हूँ है, शरीर को पता नहीं है। आज लॉन्ग आज जब तक आप अपने शरीर को समझ रहे हैं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जब मैं हूँ के केंद्र में लौट आएंगे तो गहरी नींद में भी आपको मैं हूँ का भाव बना रहेगा। स्वप्नावस्था तक तो सामान्य आदमी को भी मैं हूँ का बोध रहता है। सपने देखते हुए भी कभी कभी अनुभव होता है कि आप सपने देख रहे हैं। तो इस दृश्य को देखते हुए भी दृष्टा होने का भाव, और दृश्य में ही दृष्टा के फैलने का समा जाने का भाव, यह एकता हो गई ज्ञान की। अरे तो जब ये धारणा शक्ति में निरंतर कॉन्सेप्शन में आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट में वो आते 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 मंथन होते होते उसी बिंदु पर आप पा जाएंगे और हूँ का भाव प्रबल हो जाएगा। फिर मैं भी खत्म हो जाएगा, केवल हूँ होने का भाव बचेगा। अभी मैं हूँ का भाव रहेगा, अगली स्टेज है हूँ। ये होने का भाव क्या है? होने का भाव में अस्तित्व का बोध रहेगा, मैं का बोध नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो पूरा चराचर हूँ ना। इसी क्षण में मैं चराचर मैं हूँ, भी खत्म हो सकता मैं भी खत्म हो जाएगा। जो ब्रह्म शरीर है, आत्मा तो कॉस्मिक जानती बॉडी, कॉस्मिक बॉडी है, क्योंकि परमात्मा भी तो मैं ही हूँ। जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो भी तो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि घोषणा है, तत्व तमसि वही तुम भी हो। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको प्रज्ञा से जाना जा सकता है, ये प्रज्ञान है। इसका प्रज्ञान हो जाए, लॉजिकल तरीके से भी हम कॉन्सेप्शन में ले आते हैं और लगातार वहाँ आप धीरे धीरे स्थिर हो जाए, चिंतन हो जाए, उसी में रमने लगे तो उसी बोध पर एक दिन आ जाएंगे और वही सच्चा, वही सत्य बोध प्रकट हो जाएगा। पहली बार प्रकट होगा कि यह जो चराचर है ये आपसे भिन्न है ही नहीं, ये सब कुछ आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता ना। और अगर आपके अतिरिक्त कुछ है तो फिर आपको पता ही नहीं चल सकता ना, आपको दिख ही नहीं सकता ना। वो दिख रहा है क्योंकि आप हैं, अगर आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है फिर। लेकिन हम हैं, हम जानते हैं अच्छे से कि हम हैं। हम आँख बंद कर लें कुछ नहीं तो भी यह पता है कि मैं हूँ। गहरी नींद में भी, स्वप्नावस्था में पता है कहीं ना कहीं कि मैं हूँ। चीड़ एकदम सो गए हैं तो मुझे मैं का ख्याल खत्म हो गया, ये बोध चला गया, देह को पता नहीं, लेकिन अंदर मैं हूँ, मेरे होने का बोध है वहाँ रहेगा विद्यमान। मुझे पता नहीं है मगर मैं हूँ। मगर चैतन्य दशा से यही जो कंट्राडिक्शन है कि चैतन्य भी हम हूँ और गहरी नींद में भी हूँ। योग निद्रा में, योग निद्रा क्या है? उसी नींद में, उसी गहराई में चले जाना है जहाँ वो चैतन्य सो रहा है, जहाँ हमारा असली सेल्फ, रियल सेल्फ है। एक दिन मैंने ये बताया था ना कि जो हमारा फॉल्स सेल्फ है वो इस मैं हूँ को समझ रहा है,
लेकिन जो रियल सेल्फ है, जो मैं है वास्तव में, वो अंदर छुपा हुआ है, वो बहुत भीतर वो बहुत भीतर है। वहाँ तक जाना पड़ेगा। इसी तर्क की प्रक्रिया से धीरे छांटते, अनर्गल चीज़ों को छांटते 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 आपके कॉन्सेप्ट में आ जाएगा कि एक्चुअली मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना मेरे से अलावा। वो कैसे हो सकता है? होने का बोध, जो होने का भाव है, मुझे मेरे बिना कैसे हो सकता है? और मेरे मेरे अतिरिक्त कुछ कैसे हो सकता है? जो मैं हूँ वही तो है संसार, और जो संसार है वही तो हूँ मैं। अभी जो फिलोसॉफिकल जो एक बात है समझनी है, ये बड़े दर्शन डिफिकल्ट है लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है। जो जो फिलॉसफी है या जो ये बोध है, ये फिलॉसफी भी ना कहें, इसका धर्म से भी कोई संबंध नहीं। इसका संबंध है आत्मा की खोज से। हम अपनी और ये आत्मा, पाया गया है, ऐसा हुआ है। बिल्कुल सबने पाया है। सभी ज्ञान मार्गी इसी रास्ते से जाते हैं। ज्ञानी इसी रास्ते से जाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी, वो जैसे मेरे अलावा, यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे अलावा सब मिथ्या है, संसार मिथ्या है। मिथ्या इसलिए है क्योंकि झूठा भाषित हो रहा है। मैं ही तो हूँ, मेरे से जो पार्थक्य है, संसार माने जो मेरे से पृथक हो दिखाई दे रहा है, वह मिथ्या है। वास्तविकता है कि वो मैं हूँ। मेरे होने के बाद चीज़ें लकड़ी हैं या अलमीरा है या शीशा है या सोफा है, मेरे होने के बाद पहले मैं हूँ। मेरी सत्ता हो गई, मेरी सत्ता ही खंड खंड रूप में भाषित हो रही है। तो जो आत्म प्रसार है, अथर्वा में आता है ना, केवल मैं केवल मैं केवल मैं, मेरे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता ना। जो पहला खंड अथर्वा का आया था, वो यही तो आया था, कुंडलवन, जिसमें बार बार अंतिम पंक्तियां आती हैं, केवल मैं परमात्मा, मेरे अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा कैसे कुछ हो सकता? दिस वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट डिवाइड ऑफ मी। इफ देर इज नो सीयर, इफ देर इज नो नोअर, देर इज नो नॉलेज, देर इज nothing knowable. If there is no seer, there is nothing seeable. There is nothing which is seen. Something is seen because there is a seer already. There is a center of seer inside your mind body, which is there on the seat, on the throne. तो उसका किंगडम, जो सीट पर बैठा हुआ है, उसका साम्राज्य चल रहा है, और उसके साम्राज्य की वजह से आप उसे देख पा रहे हैं। जैसे जो ही आप देख रहे हैं, अपना आपका ही प्रोजेक्शन हो गया। अब उस देखे को आप देख रहे हैं, मगर पहले वो दिख गया आपको, तब आप देख पा रहे हैं। हैंडल है, ग्लास है, फला है, जो भी कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले उपस्थित हो गया आपके देखने से। देखने वाला नहीं था तो वो नहीं हो सकता। हाँ, तो वो फिर भी लेकिन देखने नहीं, वो वाला है ही नहीं। वो उपस्थिति का हिस्सा नजर आ रहा है। अच्छा, है नहीं वो। भाई ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। थिंग्स इन इटसेल्फ, अपने आप में चीजें उपस्थित हैं, पदार्थ उपस्थित हैं, क्योंकि वहाँ ज्ञाता तब पैदा, जब ज्ञाता पैदा होगा तब उपस्थिति होगी। जब ज्ञाता नहीं है तो अपने आप में वो अस्तित्व में चीजें हैं, वो आपका ही हिस्सा बन के हैं। उनसे हम कोई लेना देना नहीं। जिन ब्रह्मांडों को हम नहीं जानते, जिन आकाश गंगाओं को हम नहीं जानते, अनंत ब्रह्म, वो हमारे लिए नहीं, हम जानते ही नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर अनुभव में आ रहा है, उस विस्तार को अनुभव कर पाएं, क्षण में सोच पाएं, अगर थोड़ा ढील दें मन को, और पूरे फैलाव तक हम पहुंच जाएं, और आँख से ही देखना नहीं है, कान से सुनना भी देखना है, समझ इंटेलिजेंस की आँख से भी देखना है। तो इंटेलिजेंस की आँख से भी जहाँ तक कल्पना गई, जहाँ तक भी गई पहले, तो आपने मैं के रेंज से उस पूरे को पकड़ लिया। पहले जब पकड़ लिया, फिर उसी को देख रहे हैं आप, और जितने को देख रहे हैं उतने को पकड़ा, और इस पकड़ाई को ही आप देख पा रहे हैं। तो आप ही का तो फैलाव था, जिसको देख रहे हैं, तो आप अपने को ही तो देख रहे हैं। दृष्टा ही तो दृश्य को देख रहा है। दृष्टा जो है से ही निकला दृश्य है ना। कुछ हम कल्पना करते हैं, वो भी तो कुछ भी, वो भी तो सब हमसे जगत। द वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ योर सेल्फ। आपकी आत्मा का संसार प्रोजेक्शन है, विस्तार है। और इसी तरह जब जगत का प्रलय हो जाएगा,
कि जगत आपके सेल्फ में लौट आएगा, तब देर कोई संसार ही नहीं बचेगा। संसार उपस्थित है, बुद्ध ने भी कहा ना निरंतर सर्ग रहा है नहीं, भाषित हो रहा। शंकराचार्य ने कहा मिथ्या। मिथ्या क्यों है? क्योंकि पृथक जो आप मान रहे हैं, संसार को आप अपने से पृथक मान रहे हैं। जो पार्थक्य है वो मिथ्या है, सेंसी है। हाँ, ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य यानी जो दृष्टा है वही सत्य है, जो दृश्य है वह मिथ्या है। जगत जो है मिथ्या इसलिए क्योंकि दृश्य है, वो मिथ्या, अपने आप में कुछ नहीं, वो जगत वो ब्रह्म का ही फैलाव है, प्रोजेक्शन। ये बात दर्शन शास्त्र में मान्य है। इस पर हजारों हजार वर्षों से भारतवर्ष में चिंतन हुआ है। ज्ञान मार्गियों का यही पथ है, जहाँ अपने अतिरिक्त हर चीज को मिटाते मिटाते अंत में जब कभी आपको अपने होने पर संदेह पैदा हो जाए, वही ज्ञान का क्षण होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं। ऐसा संदेह हो जाए जब कि मैं भी हूं कि नहीं हूं। आप सबको निगेट करिए कि जो हम देख रहे हैं सब मिथ्या, ये है नहीं, लेकिन तो मगर हमको तो अपने होने का बोध हो रहा है कि ये मिथ्या कैसे है, मैं तो अनुभव कर रहा हूं कि मैं हूं। लेकिन एक क्षण ऐसा आ जाएगा जब सबको ज्ञान की तलवार से काटते काटते अब अपने पर लौटेंगे, अपने को भी काटना है। अब अपने पर आकर रुक गए कि ये संसार झूठा हो सकता है झूठा ही दिख रहा हो, लेकिन आप तो अपने को सच्चा समझ रहे हैं ना। जब इस पर ध्यान देने लगेंगे तो लगेगा, कोई क्षण आएगा जहाँ लगेगा कि ये जो है मिथ्या नहीं है, ये तो बच जा रहा है। जो बच जा रहा है वही आत्मा, वही आत्मा है। और वही जो सबका बच गया है, वो इसलिए बच रहा है क्योंकि एक परमात्मा है। इसी से वो परमात्मा बना। परमात्मा को अलग से नहीं, आप ही परमात्मा है, आप ही ब्रह्म है, आप ही का यह सब फैलाव और विस्तार है। आपसे भिन्न कुछ है नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडिता। पंडित कौन है? जो समस्त आत्म का ही फैलाव जिसको समझ में आ रहा है, वही तो है पंडित। दृश्य का विवेक मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन मुश्किलों में से ही अपनी राह भी निकालनी होती है।